एरे बेसिकली होते क्या है? एरे होते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, कि हमें एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक कॉन्स्ट। आप वैसे चाहो तो लेट वेर किसी में भी बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे किस में बना रहा हूँ? कॉन्स्ट के अंदर बना रहा हूँ। आप चाहो जिसमें बना सकते हो। तो यहाँ पे कॉन्स्ट, अब कॉन्स्ट यहाँ पे बना लेता हूँ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इक्वल, अब स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब ये क्या बन गया? एक स्ट्रक्चर, एक सेंटेक्स बन गया। किसका? एरे का। और यहाँ पे हम ले सकते हैं क्या, कि जैसे मैं अपना नाम ले लेता हूँ, ठीक है, इधर इनका नाम लिख देता हूँ। सिंगल में भी ले सकते हो आप, डबल कोट्स में भी ले सकते हो। तो अभी सिंगल यूज कर रहा हूँ तो सिंगल ले लेता हूँ, ठीक है। और ये मैं कुछ नाम ले लेता हूँ। फर्स्ट लेटर बड़ा कर देता हूँ इनका, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। ये मैंने ले लिया। अब मेरे को क्या करना है? इनकी वैल्यूज को लेना है। अगर मैं यहाँ पे लॉक करूँ डायरेक्टली, तो लॉक करने के बाद और मैं यहाँ पे लिखूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, और इसको मैं सेव करूँ, और जैसे मैं इसको खोलता हूँ अब सर्वर पे, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? इसको ओपन करना है कंसोल के अंदर, सॉरी कंसोल के अंदर। तो इसने मेरे को क्या दिखाया? ये निखिल नाम जो दिखा रहा है ये, तो उसके लिए हमने शायद पहले इसको कमेंट नहीं किया, तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। तो अभी ठीक है। तो अभी केवल यही दिखाएगा, जो कि क्या दिखा रहा है? एरे का पूरा, कि इसमें क्या क्या चीजें, निखिल है, शिवानी है, सोनिया, रेखा है, ये नाम इसके अंदर है। अब यहाँ पे देखो कि ये चीज आने के बाद में अब यहाँ पे देखो इंडेक्सिंग कितने से स्टार्ट हो रही है? 0 से। 0 1 2 3 तक टोटल लेंथ कितनी है? देखो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है और लेंथ होती है वो 1 से काउंट होती है। जो लेंथ है वो 1 2 3 4, 4 तो लेंथ है इसकी, और जो इंडेक्सिंग है वो 0 से लेके 3 तक है, ठीक है। अगर हमें किसी के, जैसे मान लो निखिल नाम को एक्सेस करना है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंपल सा कि 0th इंडेक्स पे, मतलब स्टूडेंट के अंदर, स्टूडेंट नाम के एरे के अंदर 0th इंडेक्स पे जो भी है वो मुझे दे दो। तो जैसे हमने किया, ये आ गया, निखिल नाम आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे करते हैं 1 2 एंड 3, ठीक है। अब ये करने के बाद में सबके नाम आ गए। तो ऐसा भी होता है कि, और दूसरी चीज एक होती है, ये तो हमने 0th नाम के ले लिए, 0 पे जो भी था उसको हमने एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? हमें एक मैच करवाना है। किस चीज को? कि मान लो पहले, उससे मैच से पहले एक चीज देखते हैं कि मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने, तो ये चेंजेस हो ना पॉसिबल है या नहीं है, वो डिपेंड करता है। तो पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल है? कि मैं यहाँ पे लिख दूं स्टूडेंट्स की 0th इंडेक्स पे जो है उसको क्या कर दो? चेंज कर दो। निखिल की जगह कर दो आप निखिल बागोरिया। मतलब तो अब उसके बाद में इसको यहाँ पे देखूँ तो इसको मैं यहाँ से हटा के और यहाँ पे रख देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो गया? चेंज हो गया। निखिल की जगह क्या हो गया? निखिल बागोरिया, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? अब यहाँ पे जो मौखिक क्वेश्चन बनता है वो क्या क्वेश्चन बनता है कि सर आपने एक चीज बोली थी कि कांस्टेंट जो होता है वो नियतांक होता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे चेंज कैसे हो गया? तो उसका भी एक सिंपल सा एग्जांपल है। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं कि कॉन्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूं स्टूडेंट्स, और उसके बाद में अगर कोई चेंज कर रहा हूँ, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं निखिल की जगह अमन कर रहा हूँ ये, या फिर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सा एरर देखने को मिल रहा है। वो यहाँ पे कह रहा है कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल स्टूडेंट्स, और मैं आगे भी देखूँ तो भी मेरे को एरर देखने को मिलेगा ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, कि ये चीज पहले से डिक्लेयर्ड। अच्छा स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट लूँ तो ये हो जाएगा,
लेकिन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मैं यहाँ पे वो चीज़ नहीं कर रहा जो चीज़ आप लोग समझ रहे हैं कि जो यहाँ पे स्टूडेंट है, मैं स्टूडेंट्स को चेंज नहीं कर रहा, मैं इस एरे को चेंज नहीं कर रहा, एरे के अंदर मैं इस एरे को चेंज नहीं कर रहा, लेकिन इस एरे के अंदर जो वैल्यूज हैं मैं उनके साथ तो खिलवाड़ कर सकता हूँ, इतना मेरे को हक है। लेकिन मैं यहाँ पे इन चीजों को, इस पूरे एरे को चेंज नहीं कर रहा, इसके अंदर जो वैल्यू है उनको मैं चेंज कर सकता हूँ, इतना हक दे रखा है जो मैंने करके दिखाया अभी। अब सेकंड आता है कि मुझे चेक करना है कि इंडेक्स ऑफ पोजीशन की सही है या मैच कर रही है या नहीं कर रही। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि लॉग के अंदर यहाँ पे लॉग करता हूँ और यहाँ पे एरे का नाम स्टूडेंट्स डॉट इंडेक्स ऑफ, और डबल कोट्स के अंदर जिस भी चीज को हमें मैच करवाना है, जैसे फॉर एग्जांपल सोनिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, कंसोल डॉट लॉग में मैंने क्या लिखा, एरे का नेम डॉट इंडेक्स ऑफ। अब इंडेक्स ऑफ करता क्या है कि इस एरे के अंदर ये चीज मैच करती है तो पॉजिटिव नंबर देगा, और नहीं करती तो वो नेगेटिव नंबर देगा। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ का बेसिकली काम ये होता है कि मैच करवाना। कि अब मैंने लिखा कि स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स जो है एरे, उसके अंदर इंडेक्स ऑफ, क्या इंडेक्स ऑफ के अंदर ये चीजें मैच करती है, सोनिया नाम का नेम है इसके एरे के अंदर। ठीक है, अब ये मेरे को या तो पॉजिटिव नंबर देगा या फिर नेगेटिव नंबर देगा, तो अभी ये पॉजिटिव नंबर देगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला, 2। क्यों बोला, क्योंकि 0, 1 एंड 2 की 2 नंबर की इंडेक्स पे ये जो नेम है वो मैच कर रहा है, कि इंडेक्स 2 जो है उस पे ये सोनिया नाम का जो सोनिया जो है वो मैच कर रही है। तो हम यहाँ पे कि ये मैच कर रही है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर देता हूँ, जैसे एस कैपिटल की स्मॉल की जगह मैं कैपिटल लिख देता हूँ, तो अब मैं मैच कराऊंगा तो ये मेरे को क्या देगा, नेगेटिव नंबर। और नेगेटिव नंबर जब ये मेरे को दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज मैच नहीं कर रही। अगर मैच कर रही होगी तो ये मेरे को एग्जैक्ट इंडेक्सिंग देगा, अगर मैच नहीं करेगी तो ये माइनस नंबर देगा, मतलब कि नेगेटिव नंबर देगा। अब यहाँ पे देखो, हाई कम से कम कितना होता है, 0। इंडेक्सिंग कम से कम कितनी होती है, 0। और ये -1 दे रहा है तो 0 से भी कम, तो 0 से कम तो कुछ है ही नहीं, तो सिंपल सा पता लग रहा है। अब उसी के साथ में एक होता है पुश एंड पॉप, जो कि मेथड्स है, किसके, एरे के मेथड्स हैं। तो वो काम क्या करते हैं, पुश एंड पॉप काम क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कि हमें लॉग में तो देखना ही नहीं है, लॉग में हम बाद में देखेंगे क्योंकि हमने स्टूडेंट्स नीचे कर रखा है, तो लॉग तो हमें देखना ही नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स के डॉट पॉप या फिर पुश। पुश पुश काम क्या करता है, पुश ऐड करने का काम करता है। कि अब मैं यहाँ पे लिख दूं नीतू, मैं नीतू नाम को ऐड करना चाहता हूं, किसमें, इस एरे में। सेव करता हूं तो यहाँ पे देखो, अच्छा उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि, अब देखो यहाँ पे जो पुश जो है वो हमेशा एरे के लास्ट में, अभी हम एरे पढ़ रहे तो एरे के लास्ट में उसने ऐड कर दिया क्या, नीतू। अब हमें इसकी मान लो कि उससे पहले एक बार पॉप देखते हैं। अब पॉप क्या काम करता है कि लास्ट वाली चीजों को हटा देता है। तो यहाँ पे लिखो स्टूडेंट्स डॉट पॉप, अब क्या हुआ, नीतू को इसने हटा दिया, पुश ने क्या किया, ऐड किया, लेकिन पॉप ने क्या किया, उसको हटा दिया। तो पुश काम करता है ऐड करने का और पॉप काम करता है रिमूव करने का, हटाने का। तो ये है एरे के मेथड्स। एक हो गया कि हमें इसकी लेंथ चेक करनी है, टोटल किसकी, एरे की लेंथ चेक करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लॉग कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट लेंथ। ठीक है, और जैसे मैं करूंगा तो लेंथ कितनी आई, 4। ठीक है, अब मैं इसको ही रेप्लिकेट करके और एक को मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मैं एक को यहाँ पे लगाता हूँ
उसके बाद में, तो ये मेरे को कितनी देगा 5। इसने मेरे को कितनी दी 5। 5 क्यों दी? क्योंकि हमने नीतू को ऐड किया, फिर इस हमने लेंथ चेक करी तो इसने हमें कितनी दी 5। फिर हमने नीतू को क्या क्या कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद में जब हमने चेक किया तो लेंथ चेक की तो कितनी आई 4। कि पहले हमने ऐड किया, फिर लेंथ चेक कर रहे तो 5, फिर हमने क्या कर दिया, एक को हटा दिया, फिर लेंथ चेक कर रहे हैं तो 4, और फिर हम लास्ट में स्टूडेंट्स का पूरे का एरे हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, ये कुछ एरे के मेथड्स हो गए, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो मेथड्स तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो एक वेबसाइट होती है एमडीएन करके, ठीक है, या फिर आप गूगल पे सिंपल सा कहीं भी लिख लो, कि यहाँ पे लिख लो आप सिंपल सा कि एरे एरे इंडेक्स ऑफ की जगह एरे के साथ आप लिख सकते हो एरे मेथड्स इन जावा स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आपके पास वेबसाइट जैसे ये हो गई, तो यहाँ पे इस वेबसाइट को आप खोल सकते हो। तो खोलने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मेथड्स देखने को मिलेंगे। एरे डॉट फ्रॉम हो गया, एसिंक हो गया, इज एरे हो गया, एरे डॉट ऑफ हो गया, तो यहाँ से आप बाकी चीज़ें पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फ्रूट्स लिखा हुआ है, तो कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स 5, तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज हो गया, यानी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो सारे तो कवर हो नहीं पाएंगे यहाँ पे, है ना, तो आप बाकी चीज़ें वहाँ से कर सकते हो।